हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नाउन्स। ये डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है। आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल ग्रामर टॉपिक्स इंक्लूडिंग लेसन्स। प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। एंड इस वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड नाउन्स completely. You will not have any doubt. So let's begin. Nouns are naming words. They are used to name a person, animal, place, thing or क्वालिटी। यानी कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, चाहे वो इंसान का नाम हो, जानवर का, जगह का, चीज़ का, इसकी क्वालिटी का नाम भी नाउन हो सकता है। सो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। सो अकबर इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, तो इसलिए वो नाउन है। India won its independence on 15th August 1947. So India again place का नाम है, so it's noun. Delhi is the capital of India. So India and Delhi both are nouns. Honesty is the best policy. अब honesty एक abstract noun है, okay? वो कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगी वीडियो के एंड में, because these are feelings, okay? Feelings are mostly abstract. A cow is a useful animal. Cow again, it's a name of an animal, so it's a noun. So in the above sentences the words in italics represents nouns. So italics यानी कि थोड़ा राइट साइड की तरफ जो लिखे हुए वर्ड्स है, जैसे कि अकबर है, इंडिया है, दिल्ली है, ये सारे nouns है. They are the names of persons, places, animals and things. Nouns usually provide an answer to who or what, who is the king or what is the place. यानी कि नाउन से हमें पता चलता है कि कौन क्या है, who is what. Types of nouns. Nouns are classified as proper and common and as countable and uncountable nouns. So one by one हम each noun को समझेंगे. Proper nouns. Proper nouns are the words that name a particular person, place or thing. Proper nouns are always written with an initial capital letter. For example, Akbar, Delhi, India, honesty. तो प्रॉपर नाउन्स ये वो नाउन्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस का या चीज़ का नाम होता है। इनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे कि अकबर है, दिल्ली है, इंडिया है, ऑनेस्टी है। इसमें अकबर पर्सन का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है और ऑनेस्टी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी है। सो ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वालिटीज़ आर ऑल्सो नाउन्स. Next noun is common noun. A general term for a person, place or item in a class or a group is called a common noun. A common noun isn't capitalized until it starts a sentence or occurs in a title. Unlike proper nouns, concrete, sensible, abstract, containing general ideas or qualities or collective nouns are all common nouns referring to a group or collection. तो common nouns ये किसी general person, place या group के लिए use होते हैं. Proper nouns के opposite कॉमन नाउन्स कैपिटल लेटर्स में नहीं होते हैं जब तक सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो. फॉर एग्जाम्पल बॉय है, सिटी है, कंट्री है. अब बॉय यानी कि कितने सारे बॉयज़ है दुनिया में, सो हम इसे कॉमन ट्रीट करेंगे. अगर मैं ख़ास तौर से कहूँ अमित, सो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर मैं कहूँ खाली बॉय तो वो कॉमन नाउन है. सिमिलरली सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है. तो जहाँ पर नाम ना लिया जाए स्पेसिफिक तो वो कॉमन नाउन है. तो याद रखने के लिए आप ये याद रखो कि प्रॉपर नाउन यानी कि ख़ास नाम और कॉमन नाउन यानी कि जनरल नाम, जो कि किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. काउंटेबल नाउन्स. Countable nouns such as an apple, 2 apples, 3 apples and so on can be counted. Countable nouns are names for things that can be identified and counted as separate items. They are commonly found in both singular and plural forms. For example, book, books, mouse, mice, person, people. तो काउंटेबल नाउन इन नाउन्स को काउंट किया जा सकता है, जैसे कि एप्पल हो गया, एक एप्पल है, 2 एप्पल है, या बुक्स है, किताबें हैं. ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि सिंगुलर जो कि एक है और प्लूरल जो कि एक से ज़्यादा है. अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स सच एज एयर, राइस एंड वाटर कैन नॉट बी काउंटेड. When learning a new noun, one must make note of whether it is countable or uncountable, as well as how it is used in a sentence. They may refer to a category of things, for example, furniture, information, baggage, etc., or to abstract concepts, for example, youth, danger, beauty. तो अनकाउंटेबल नाउन्स इन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि हवा है, चावल है, पानी है. ऐसे नाउन्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है एंड काउंट करने के लिए कोई मेजरमेंट का यूज़ करता है, जैसे कि अ कप ऑफ वाटर. तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, बैगेज है. इन चीज़ों को आप कभी भी प्लूरल में नहीं लिख सकते. अगर एक फर्नीचर है तब भी आप उसे फर्नीचर कहोगे,
एक से ज़्यादा है तभी फर्नीचर ही कहोगे, फर्नीचर्स या इंफॉर्मेशंस नहीं कहोगे, पैकेजेस नहीं कहोगे। सेम थिंग है फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जैसे कि यूथ है, डेंजर है, ब्यूटी है, ये सब चीज़ें जो है हमारे माइंड में है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। वो एब्स्ट्रैक्ट भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं, तो इससे हम एस ऐड नहीं कर सकते, एक ब्यूटी दो ब्यूटी ऐसा गिन नहीं सकते। सो बेसिकली यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं एंड फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड सेकेंड कॉलम इज़ फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फर्स्ट कॉलम में जो काउंटेबल नाउन्स है, ए और एन कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ देम, अ पर्सन एंड। तो किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन लगा सकते हैं, जैसे कि एक इंसान हो गया, अ पर्सन, या फिर एक एंट हो गई, एन एंट। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनसे पहले हम ए या एन नहीं लगा सकते, हम नहीं कहेंगे अ मिल्क, अ कॉटन, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका एक प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे कि एंट चेंज हो जाएगा एंट्स में, हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड चेंजेस टू एंट्स। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें बिल्कुल भी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी अभी हमने देखा था फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, ये सब प्लूरल होते हैं या सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसमें एस कभी भी नहीं लगाया जाता। ना काउंटेबल नाउन्स, नंबर्स कैन बी यूज्ड विद देम, 2 people 4 ants। तो किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि कोई भी चीज़ जिसे हम गिन सकते हों, उससे पहले हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं। सपोज 2 लोग हैं तो हम कहेंगे 2 people, 4 ants हैं तो हम कहेंगे 4 ants। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उससे पहले हम नंबर नहीं लगाएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि मिल्क है, कॉटन है, उससे पहले हम लोग नंबर्स नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कहेंगे 1 milk, 2 milk, 1 कॉटन, 2 कॉटन, नो, वी हैव टू से अ लिटिल मिल्क, सम कॉटन। सो जो काउंटेबल नाउन्स है यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम पूछते हैं हाउ मैनी, यानी कि कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसे हम गिन नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल पानी है, तो उसके लिए हम हाउ मैनी नहीं पूछ सकते, हमें पूछना होता है हाउ मच। Uncountable nouns can be counted by combining them with a countable noun plus of. For example, a few bottles of milk, a spoon of salt, 5 kilograms of rice, a cup of coffee. तो इसका मतलब ये है कि हम काउंटेबल नाउन्स को तो नंबर के ज़रिए गिन लेते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स को भी हमें गिनना चाहिए, राइट। तो अब उन्हें किस तरह गिने, तो हमें किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को एक काउंटेबल नाउन के साथ ऑफ लगाकर काउंट करना है। जैसे कि हम कहेंगे अ फ्यू बॉटल्स ऑफ मिल्क, यानी कि कुछ बॉटलें दूध की, अ स्पून ऑफ सॉल्ट, तो हमें पता है कि स्पून कैसा दिखता है, उसका शेप कितना होता है, साइज़ कितना होता है, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक कितना है। 5 kilograms ऑफ राइस, तो 1 किलोग्राम में हमें पता है कितना होता है, तो 5 kilograms में कितने चावल हो सकते हैं, एक अंदाज़ा हो जाता है। सिमिलरली कॉफ़ी, 1 कप के अंदर कितनी कॉफ़ी आ सकती है, इससे हमें कॉफ़ी की क्वांटिटी का पता चल जाएगा। नाउ लेट अस डू वन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में फॉर श्योर आने का चांस है। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द पैसेजेस, ऑल्सो से वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन नाउन्स एंड इफ दे आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो इन टोटल देयर आर 3 पैसेजेस। इन तीनों भी पैसेजेस में से हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड जो है कौन सा टाइप का नाउन है, या तो वो प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है जिसे हम गिन सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते। सो लेट अस सी द पैराग्राफ 1। Our sun is in fact a rather unimportant member of a huge system of stars or galaxy consisting of at least 100,000 million stars. We can see a part of this galaxy stretching across the sky as a pale white band of stars called the Milky Way. In India, it is sometimes called the heavenly Ganga. तो इस पैराग्राफ में कितने नाउन्स है उसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट वर्ड है सन, सन एक ख़ास नाम है जो कि सूरज को दिया गया है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हुआ। सेकंड वर्ड है मेंबर, मेंबर एक तरह का कॉमन नाउन है। अब क्योंकि मैंने मेंबर का नाम यहाँ पर नहीं लिया, अगर नाम ले लिया होता तब वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेंबर है इसलिए वो कॉमन नाउन है। थर्ड है सिस्टम, अब सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है तो वो कॉमन नाउन हो गया, सिस्टम का नाम नहीं है यहाँ पर। फिर फोर्थ है स्टार्स, स्टार्स अगेन हमें स्टार्स का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है तो वो कॉमन नाउन हो गया फिर से। गैलेक्सी कोई भी गैलेक्सी हो सकती है तो कॉमन नाउन। स्काई कोई भी स्काई हो सकती है तो इट्स कॉमन नाउन। मिल्की वे, मिल्की वे एक ख़ास नाम है जो कि हमारे यूनिवर्स को दिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया एक स्पेशल नाम है जो कि हमारी कंट्री का है तो एक प्रॉपर नाउन है। गंगा अगेन एक स्पेसिफिक नाम है, स्पेशल नाम है जो कि रिवर को दिया गया है, सो इट इज़ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर आप आंसर्स चेकआउट कर सकते हो।
Let us see the next paragraph now. In the Bazaars of Hyderabad is a popular lyric by Sarojini Naidu which romanticizes the common man's pursuits and aspirations. The setting here is the crowded marketplace of Hyderabad, and the poem seems to be a dialogue between customers and the vendors of the bazaar. The poem invokes the rich colors, smells, sounds, and taste of a rich and varied cultural milieu. The poem also has a political backdrop. During the freedom struggle, the Congress launched the Swadeshi movement, urging Indians to boycott cheaply manufactured British products and to rely on Indian bazaars. The colonial administration had banned the publication of Indian newspapers, and Naidu cleverly used her poems to propagate these ideas. Now, let me underline all the nouns for you. सो फर्स्ट वर्ड इज़ बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद. सो ये स्पेसिफिक हैदराबाद के ही बाज़ार्स की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन है. सेकंड है सरोजनी नायडू, ये स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है. फिर थर्ड है परसूट्स. अब परसूट्स कहते हैं जनरल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि हॉबीज़ हो गए, इंटरेस्ट हो गए, तो वो सब चीज़ें तो कॉमन होती हैं, इसलिए कॉमन नाउन. फोर्थ इज़ एस्पिरेशंस. सो एस्पिरेशंस भी जनरल होते हैं, जैसे कि जनरली लोगों के जो डिज़ायर्स होते हैं, एम्बिशंस, गोल्स, तो ये सब जनरल में आते हैं. सो एस्पिरेशंस इज़ अ कॉमन नाउन. देन मार्केट प्लेस, एनी मार्केट प्लेस, सो इट्स अ कॉमन नाउन. हैदराबाद स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है. देन डायलॉग, कोई भी डायलॉग हो सकता है, तो कॉमन नाउन है. कस्टमर्स, कोई भी कस्टमर हो सकता है, तो कॉमन नाउन है. वेंडर्स, कोई भी वेंडर, सो कॉमन नाउन. बाजार अगेन कॉमन नाउन. पोएम, कोई भी पोएम हो सकती है, तो कॉमन नाउन. कलर्स, कोई भी कलर हो सकते हैं, तो कॉमन नाउन. स्मेल, कोई भी स्मेल हो सकती है, सो इट इज़ अगेन कॉमन नाउन. साउंड एंड टेस्ट भी कॉमन नाउन है. देन मिल्यू, मिल्यू कहते हैं एनवायरनमेंट को या फिर सेटिंग को, तो कोई भी सेटिंग हो सकती है, तो इट्स अ कॉमन नाउन. बैकड्रॉप, कोई भी बैकड्रॉप हो सकता है, यानी कि कोई भी सेटिंग हो सकती है, सो इट्स अ कॉमन नाउन. देन फ्रीडम, फ्रीडम इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज वो एक जनरल आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. स्ट्रगल, अगेन कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकती है जो कि एक इंसान फेस करता है, तो वो कॉमन नाउन में ही आता है. नेक्स्ट है द कांग्रेस. द कांग्रेस जो है वो एक नाम है, तो प्रॉपर नाउन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ कांग्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि उसका जो काम है, जो रोल है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है. फिर है इंडियंस, इंडियंस एक खास नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है. देन प्रोडक्ट्स, तो कॉमन है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो कॉमन नाउन. देन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, तो कॉमन नाउन. पब्लिकेशन अगेन कॉमन नाउन. न्यूज़पेपर अगेन कॉमन नाउन. तो ये सारों का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है. देन नायडू, नायडू एक स्पेसिफिक नाम है, तो प्रॉपर नाउन. पोएम्स, अगेन नाम नहीं दिया पोएम का, तो इट्स कॉमन नाउन. देन आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है, तो इट्स अगेन कॉमन नाउन. आप लोग आंसर्स चेकआउट कर सकते हैं. Third paragraph. In class today, we read the touching story of a conversation between a blind narrator and a girl he met during a train journey. The twist at the end successfully conveyed the irony of the situation to the reader. Both the narrator and his co passenger had lost their sight but were able to successfully mislead each other. तो पहला नाउन है क्लास. क्लास एक काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, और क्लास का क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ इसलिए वो कॉमन नाउन भी है. सो दो है, काउंटेबल भी और कॉमन नाउन भी. सेकेंड स्टोरी, स्टोरी भी कोई भी हो सकती है, सो उसे हम कॉमन नाउन भी कहेंगे और उसे हम गिन भी सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल भी है. तो ये सारे नाउन्स काउंटेबल है अब जो लिस्ट में है. Conversation, again it is countable noun and it is a common noun because we don't know which conversation. Next, narrator, narrator can be countable and it is a common noun. Girl, girl, again name is not given, so it's a common noun and it is countable. Train, train, again name is not given, so it's common noun and again it is countable. नेक्स्ट है जर्नी. जर्नी एक कॉमन नाउन है बिकॉज वो कोई भी जर्नी हो सकती है. एंड दूसरा ये कि एक काउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि वो स्पेसिफिक जर्नी की बात की जा रही है जिसे हम एक स्पेसिफिक इवेंट समझकर गिन सकते हैं. नेक्स्ट है ट्विस्ट. अब ट्विस्ट भी एक जनरल एक्शन या फिर कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन है. देन यू हैव आयरनी. आयरनी अगेन जनरल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो वो कॉमन नाउन है. फिर है सिचुएशन. सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सो इट्स अ कॉमन नाउन. देन यू हैव रीडर. रीडर्स आर काउंटेबल, वी कैन काउंट देम एंड नेम ऑफ द रीडर इज़ नॉट गिवन, तो वो कॉमन नाउन है फिर से. देन है पैसेंजर. पैसेंजर कोई भी पैसेंजर, सो इट्स अ कॉमन नाउन. देन हम पैसेंजर को गिन भी सकते हैं, तो वो काउंटेबल भी है. सिमिलरली फॉर साइट. साइट एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन है एंड काउंटेबल भी है बिकॉज कुछ साइट्स को हम गिन भी सकते हैं. नाउ यू कैन चेक आउट द आंसर्स. अब आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि क्वांटिफाई द फॉलोइंग अनकाउंटेबल नाउन्स टू मेक देम काउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल जैम, अ जार ऑफ जैम. तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पर बॉक्सेस में दिए गए हैं, हर वर्ड को आपको काउंटेबल बनाना है क्योंकि ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल है. कॉफ़ी को हम लोग गिन नहीं सकते, एक कॉफ़ी, दो कॉफ़ी, तो हमें कोई भी
नाउन को इसके साथ ऐड अप करना होगा, जैसे कि अ कप की मदद से हम कॉफ़ी को मेजर कर सकते हैं। तो कॉफ़ी चेंज हो जाएगा टू अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्रेड चेंज हो जाएगा टू अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, वुड चेंज हो जाएगा टू अ पीस ऑफ वुड, मनी टू अ सम ऑफ मनी, butter a pat of butter, chocolate a bar of chocolate, juice a glass of juice, information a piece of information, glue a tube of glue, petrol a liter of petrol, sugar a spoonful of sugar, chips a bag of chips कह सकते हो या फिर a packet of chips, toothpaste a tube of toothpaste, detergent a box of detergent, luggage a piece of luggage, cable a roll of cable या फिर a spool of cable। तो ये इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप ये कुछ 16 है ये याद रख लो, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो उसका लगा देना आप। जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड है, अगर ब्रेड वर्ड आ जाए तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड करके उसे काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। सो दीज आर द आंसर्स, यू कैन चेक इट आउट। टोटल 16 है, इसको अच्छे से याद रख लो एग्ज़ाम के लिए। सो आई विल बी अपलोडिंग फॉर डिग्री फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर कंटिन्यूसली। सो आप बेल आइकन को हिट कर लो ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट। अगर आपको नाउन समझ में आ चुका है देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।